नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं प्रीति नेगी आपके साथ। गिरिडीह में बगैर कागजात की तस्करी के लिए लाए गए ऊंट को प्रशासन ने किया जब्त। जी हां, ताराटांड थाना क्षेत्र के मनकडीहा गांव से बरामद किए गए 24 ऊंट। आपको ये जानकारी दे दें कि पीपल्स ऑफ एनिमल कमेटी के सदस्यों ने इन ऊंट को जब्त किया है। ऊंट के जब्त करने के बाद कुछ देर के लिए गाँव में बवाल खूब हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई। सभी ऊंट को ताराटांड थाना पुलिस ने जब्त किया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि कागजात नहीं थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। गिरिडीह का ये पूरा मामला है। 24 इन ऊंटों की संख्या बताई जा रही है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से इस दौरान भारी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी इस दौरान जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। तो ऊंट जब्त करने के बाद कुछ देर के लिए खूब बवाल भी हुआ है। जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरिडीह का पूरा मामला है। जैसे ही इन ऊंटों को जब्त किया गया, जमकर बवाल भी हुआ, लोग इकट्ठा भी हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हुआ है। और इसी के साथ सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में जो ऊंट है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। और चलिए बात कर लेते हैं धनबाद की। धनबाद के लोयाबाद थानेदार रमेश चंद्र सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है। छापेमारी से पहले कोयला चोर को फोन पर आगाह करते हुए 25 सेकंड के ऑडियो क्लिप के वायरल होने से इलाके में एक बार फिर कोयला तस्कर और पुलिस के गठजोड़ को लेकर चर्चा जोरों पर है। लोयाबाद क्षेत्र के बीसीसीएल, वासुदेवपुर और कनकी क्षेत्र में पहले भी कोयला चोरी के मामले का भंडाफोड़ हो चुका है। थानेदार के कोयला चोरों की मिलीभगत का ऑडियो वायरल से चर्चा का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक थानेदार का ये जो ऑडियो क्लिप है ये पहुंच चुका है। एसएसपी अखिलेश वी वारियर ने डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार को जांच के आदेश पूरे मामले में दिए। हालांकि जी बिहार झारखंड इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो। सो रहा है क्या? हाँ। हैं? हेलो। हाँ, बड़ा बोल रहे हैं। कहाँ से सर? काम तुम नहीं करेगा अभी? ना ठीक सर। हैं? नहीं कर रहे सर। हाँ, काम नहीं करेगा तो छापामारी होगा। ठीक। और चलिए बात कर लेते हैं रांची की। रांची के धुरुआ स्थित पारस हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव पुलिस पदाधिकारी की मौत हो चुकी है। दरअसल झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे। मृतक पुलिस पदाधिकारी पिछले सप्ताह हुए थे कोरोना से संक्रमित। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार से रखी 50 लाख मुआवजे की मांग। ये जो उन्होंने मांग रखी है आपको बता रहे। दरअसल बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने ये पूरी जानकारी दी है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मांग रखी गई है और ये कहा गया है कि ये मुआवजा दिया जाए। दरअसल सबसे पहले अगर हम फ्रंट लाइन पर जो खड़े हैं कोरोना वॉरियर्स, उनका जिक्र करें लगातार, चाहे हम जो डॉक्टर से उनकी बात करें, चाहे हम पुलिसकर्मियों की बात करें, कोरोना से संक्रमित वो हो रहे हैं। और कोडरमा में जिला में प्रसव के लिए सदर अस्पताल पहुंचे एक संक्रमित महिला के लापता होने के बाद एक बार फिर से सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल नवलसाई थाना क्षेत्र के ताराटांड की एक महिला प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती हुई थी। प्रसव पूर्व जब महिला की कोरोना जांच की गई तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से 108 एम्बुलेंस के जरिए होली फैमिली पर बने कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जाने लगी। और इसी दौरान महिला अपने परिजनों के साथ लापता हो गई। संक्रमित महिला के लापता होने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और महिला की खोजबीन को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। इस दौरान जिला प्रशासन को सूचना मिली कि महिला ने जयनगर के परसाबाद के एक निजी क्लिनिक में प्रसव करा लिया है, लेकिन जब तक पुलिस उस तक पहुंच पाती महिला वहां से भी लापता हो गई। आपको बता दें कि अंत में यानी कि थक हार कर प्रशासनिक टीम उसके नवलसाही स्थित आवास पर पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार कर स्वास्थ्य विभाग के हवाले किया गया। अपना परिवार के साथ जब निकल गई
बाद में उसको ट्रेस किया गया, तब पता चला वो नवलसाही के ताराटांड की महिला थी। थाना प्रभारी उसको ट्रेस किया, उसके बाद एम्बुलेंस मंगाकर सदर से लेकर उसको कोविड हॉस्पिटल में डाल दिया गया। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो एहतियातन उनका कोरोना टेस्ट किया गया है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि उन पर कोई संक्रमण का खतरा तो नहीं आया। दरअसल लालू के वार्ड में ही आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। लालू यादव के साथ साथ उनके सेवादार की भी जांच कराई गई है। रविवार की शाम को लालू यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको ये बता दें कि शनिवार को लालू का सैंपल लिया गया था और राहत की बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है लालू यादव की वो नेगेटिव आई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त है। खुद सीएम हेमंत सोरेन कोविड वार्ड और नए आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, तो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है। संक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त। हाईकोर्ट में 6 अगस्त तक अवकाश। गाइडलाइन के उल्लंघन पर एफआईआर। शहर में जारी है सघन जांच। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। संक्रमितों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस अभी फिलहाल 1100 के करीब है और उनका इलाज जो है तमाम अस्पतालों में, निजी होटलों में और बैंकेट हॉल में भी किया जा रहा है। तो प्रशासन के द्वारा लगातार जो है व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन दुकानों और प्रतिष्ठानों द्वारा किया जा रहा है या नहीं, इसे लेकर शहर में लगातार सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। मेन रोड स्थित रांची सेंट्रल मॉल को बिना अनुमति खोले जाने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मेन रोड स्थित सेंट्रल मॉल बिना परमिशन का खोलने का जो है ये मामला सामने आया। उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा जांच की गई, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो गाइडलाइंस हैं कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर, वो तमाम चीजें भी उल्लंघन करते हुए पाए गए और बिना इजाजत के खोले जाने को लेकर इसे अब जो है बंद कराया गया है। इन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन संक्रमण है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को सीएम हेमंत सोरेन खेलगांव स्थित कोविड आइसोलेशन सेंटर में बने 640 बेड के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और कहा कि संक्रमण के सभी पहलुओं पर सरकार की पैनी नजर है। सरकार इस संक्रमण में सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी हुई है। मरीजों को रखा जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कैसे उपलब्ध हो, उन सभी चीजों पर विभाग काम में लग गई है। बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना के हाईकोर्ट की दहलीज पर दस्तक देने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में 27 जुलाई से 6 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। कोविड-19 के दुष्प्रभाव को देखते हुए महानिबंधक के द्वारा एक सूचना जारी की गई है, जिसमें कि 27 जुलाई से 6 अगस्त तक के लिए वार्षिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इधर लोहरदगा में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण की जद में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी लगातार आ रहे हैं। पेशरार थाना के 4 पुलिसकर्मी, सदर अस्पताल में कार्यरत 3 स्वास्थ्यकर्मी के साथ कुडू और सेन्हा प्रखंड के प्रवासी मजदूर की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सभी लोगों को कोविड सेंटर चिरी शिफ्ट किया गया है। यहां संक्रमण रोकने के लिए स्थानीय लोग जिला प्रशासन से लगातार 15 दिनों की पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। 15 दिन का लॉकडाउन का मांग किया है, जो कि अभी तक प्रशासन कोई सूद नहीं ले रही है। हम चाहते हैं कि 15 दिन का पूर्णतः लॉकडाउन पूरे शहर में किया जाए। अभियान लगातार चलाए थे। विगत में 3-4 दिन हम लोग थोड़ा सा प्रभावित हुए। खुद हमारे यहाँ एक मामला आ गया था, तो हम लोग खुद क्वारंटाइन हो गए। इधर पाकुड़ जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नगर थाना में 3 और माल पहाड़ी ओपी थाना में 1 पुलिस पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरा पुलिस महकमा अलर्ट पर है। नगर थाना को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जिले में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है।
आप देख सकते हैं किस तरह नगर थाना को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जिले में सबसे पहले मुफस्सिल थाना में एक कोरोना वायरस संक्रमित मिला था, उसके बाद मुफस्सिल मालपाही थाना में एक पुलिस पदाधिकारी को कोरोना वायरस हुआ है, उसके बाद नगर थाना के 3 पुलिस पदाधिकारी को कोरोना वायरस हुआ है, उसके बाद इस थाना को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना को रोकने के लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग के साथ ही एहतियात बरतना जरूरी हो गया है। लोहरदगा से पारस, पाकुड़ से सोहन प्रमाणिक के साथ कामरान, अभिषेक और मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। तो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनाई गई सरकारी गाइडलाइंस के उल्लंघन और मास्क न पहनने के, कोरोना के एहतियातन को न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार अध्यादेश के जरिए कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। लेकिन इस अध्यादेश के प्रावधानों को लेकर सियासत तेज हो गई है और पार्टियां आर पार के मूड में हैं। बीजेपी ने अपनाया आक्रामक रुख, जेएमएम ने लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कोरोना कानून का कांग्रेस ने किया बचाव, अध्यादेश पर आर पार। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच मास्क न लगाने और कोरोना कानून के उल्लंघन पर भारी भरकम फाइन संबंधी अध्यादेश को लेकर आम जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसको काम नहीं मिलता तो हाजिरी में निकलता तो 150 मिलता है, तो खाना पीना बाल बच्चा को ले जाएगा कि मास्क खरीदेगा, तो अपना गमछा बांधता है, रुमाल है, रुमाल बांध के अपना सुरक्षा करता है। अब ये फरमान जारी हो गया है, ये तो अत्याचार ही है। बिल्कुल गलत है। 1 लाख रुपया जुर्माना लगा दिया गया है, ठीक है। तो इस 4 महीना के दरमियान खाने के लिए तो लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर भाई दिवे गलती से मास्क नहीं पहने तो 1 लाख रुपया कहाँ से देंगे? घर दुकान में बिकने के बाद में संभव नहीं है कि दे सकते हैं। पहले ऐसी बातें सामने आ रही थी कि सरकार ने इस अध्यादेश में सड़कों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर 1 लाख रुपए का प्रावधान किया है। हालांकि हेमंत सरकार ने इस बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अभी दंड जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि आगे रेगुलेशन जारी कर नियम के उल्लंघन के हिसाब से दंड की राशि तय की जाएगी। लेकिन इस अध्यादेश को लेकर सियासी कलह जारी है। मामले पर बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक हो चुकी है। पार्टी ने इसे काला अध्यादेश बताया है और कहा है कि सरकार जबरन गरीब लोगों से मास्क के नाम पर भारी भरकम राशि वसूलेगी और सजा किसी भी कीमत पर सही नहीं है। भौगोलिक स्थिति या जनता की स्थिति क्या है, लगता है कि उससे वाकिफ नहीं है, बिल्कुल वाकिफ नहीं। इन्होंने ना तो जन जागरण अभियान चलाया और ना ही गरीबों के बीच फ्री मास्क बांटा, लेकिन प्रशासन के एक बड़े वर्ग के लिए भया दोहन का एक बड़ा द्वार खोल दिया इस 1 लाख रुपए के फाइन के जरिए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अध्यादेश को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि झारखंड के लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार संवेदनशील है, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी रूल्स बना नहीं है। अब कहीं लिखा हुआ है कि मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख, ऐसा कुप्रचार कर रहे हैं। ये एक खौफ, एक डर पैदा करने के लिए है। हमारे क्षेत्र में जनता, हमने देखा है कि लोग कोरोना को बहुत इजी वे में ले रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए था। हमारा क्षेत्र जागरूक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों पर चलता रहा है कि जनता को गुमराह करो और भ्रम फैला करके भ्रम फैलाओ और राज्य में उत्पात की स्थिति पैदा करो। झारखंड बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस के साथ जेएमएम ने भी अपनी सरकार का बचाव और बीजेपी पर पलटवार किया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी के लोग नियम तोड़ने वाले हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। जो अपने धन के बल पर प्रशासन को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, उनके लिए प्रावधान है। उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा, 2 साल का हो सकता है, जेल भी हो जाएगा। इनको आम गरीब के लिए तो नहीं है। बहरहाल संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस मुद्दे को लेकर विरोध किस स्तर तक बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी।
धनबाद से नितेश के साथ रांची से अभिषेक, जी मीडिया, रांची। चलिए बात कर लेते हैं बोकारो की। बोकारो जिले के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत खीरा बेड़ा गांव में जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए वे हाथ बीड़ी बनाने में लगे हैं। स्कूल बंद है, कोई काम नहीं, लेकिन माफ कीजिएगा बंगाल के झालीदा से बीड़ी व्यापारी इस बस्ती में आता है और बीड़ी बनाने के सामान केंदू, पत्ता, तंबाकू और दागा ले जाता है और बाल मजदूरों के जरिए वो व्यापारी कम मजदूरी में अधिक मुनाफा कमाता है। ये बच्चे 1000 बीड़ी बनाते हैं, तब जाकर व्यापारी इन्हें 125 रुपए देता है। बच्चों ने बताया कि आर्थिक तंगी और मजबूरी के कारण इन्हें पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है। कुछ घर में रोजगार नहीं, उसके हम लोग वीडियो बनाते हैं। पढ़ते हैं? हाँ, ये भी तो पढ़ाई छोड़ दी है। एक दिन में कितना वीडियो बना लेती है? 500। क्या मजबूरी है वीडियो बनाने की? मेरा पापा नहीं, मेरा पापा लॉकडाउन में ये डेट हो गया तो नहीं बनाने के लिए घर में हम मेरा माँ, हम मेरा भैया है, इसलिए हम लोग घर में कुछ नहीं है तो इसलिए हम लोग बनाते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं राजधानी रांची की। राजधानी रांची के नामकुम इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 12 साल की बच्ची के साथ उसके पिता और चाचा के द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप मां ने लगाया है। अब यह मामला थाने पहुंच चुका है। हालांकि अब मां ने अपनी बेटी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से शेल्टर होम में रख दिया है और मां बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना राजधानी रांची के नामकुम के बराम पंचायत से आई है, जहां 12 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पिता और चाचा ने वर्षों से दुष्कर्म किया है। अब इस मामले को लेकर उसकी मां थाने पहुंची है। हालांकि शिकायत दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, लेकिन बच्ची की सुरक्षा को लेकर उसकी मां ने शेल्टर होम में अपनी बच्ची को रखा है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। चलिए बात करेंगे जामताड़ा की। जामताड़ा में जब एक प्रेमिका के पति की शिकायत पर प्रेमी को जेल भेज दिया गया और जेल जाना पड़ा। प्रेमिका ने कहा कि वे दोनों साथ काम करते थे और इसी दरमियान उनका परिचय हुआ, दोनों में प्यार हो गया, दोनों भाग गए। महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और इसी वजह से वो अपनी बेटी को लेकर प्रेमिका के साथ रहने लगी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि महिला ने अपने पति पर ही झूठा अपहरण का केस दर्ज कराने की बात कही है। मामला जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र के पाथर घाट की है। जो पत्नी है रामूदास की और उसका बबलू को लेकर भाग गया था। कहाँ से इसको? ये बंगाल से हम लोग बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से इसको। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गमरा गांव के जंगल में पुलिस ने हत्या कर शव को दफना देने के मामले में पिछले 19 जुलाई से गायब एक युवक की गुमशुदगी का खुलासा करते हुए हत्यारे की निशानदेही पर शव को बरामद किया है। मामले में दोस्त ने ही अपने दोस्त की नई मोटरसाइकिल लेने की नीयत से हत्या कर दी थी। जामा थाना के अंतर्गत जो कि नावाडी एक गाँव है, वहीं के एक उमेश मंडल है, वो 19 तारीख से लापता थी। परिजन ने मंगलवार को 21-22 तारीख को रिपोर्ट किया थाना में, तब से छानबीन चल रही थी और अभियुक्त पकड़ में आ गया और उसी के निशानदेही पे हम लोग ये शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम है ना गमरा के पास जंगल, और जंगल में ये सबको बरामद किया गया है। जमशेदपुर की एक मां अपने 5 साल के बीमार बच्चे से मिलने के लिए 1800 किलोमीटर स्कूटी चलाकर जमशेदपुर पहुंच गई। कोरोना के कारण पिछले 4 महीने से मुंबई में फंसी एक महिला के 5 साल के बच्चे की जब तबियत खराब होने की सूचना उसे मिली तो फिर वह खुद को रोक नहीं पाई और एक दोस्त से मदद लेकर स्कूटी से 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर जमशेदपुर अपने बच्चे के पास पहुंच गई। सर ऐसे तकलीफ तो वही 1800 किलोमीटर हम लोग चला के आए तो उतना ही था, बस ऐसे कुछ तकलीफ तो रास्ते में हुई नहीं है क्योंकि लोग बहुत सपोर्ट किए मुझे रास्ते पे। मैं पेट्रोल पंप पे 9-10 पेट्रोल पंप पे रुक के आ रही हूँ और 3 ढाबों पे मैंने रुका था। ऐसे कोई हम लोग स्टेइंग नहीं किए थे कहीं पे। बहुत अच्छा लगा जब ये निकल रहा था ना, उसी को जिसका यूज किया कि बेटी कैसे आ रही है सुबह की, बढ़िया से ड्राइव करना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हजारीबाग शहर के एक उभरते हुए युवा चित्रकार टिंकू ने अभी
नेता सोनू सूद की पेंटिंग बनाई है, जिसके बाद टिंकू ने इसे ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर सोनू सूद को टैग किया है। एक्टर सोनू सूद ने वापस अपने पोस्टर को अपने वॉल पर रिट्वीट कर आर्टिस्ट टिंकू की तारीफ की है। तो वहीं अभिनेता सोनू सूद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि गजब के पेंटर हो भाई, टिंकू इससे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। सोनू सूद सर इतने बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं और प्लस में इतने जो जितने भी कोरोना वायरस में इतने बड़ी महामारी में फंसे हुए हैं उनको अपने घर पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमको बहुत प्रशंसा हुई और बहुत हम खुश हुए। और गिरिडीह के मधुबन में स्थित श्वेतांबर जैन धर्मावलंबिया के धाम में धूमधाम के साथ भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण दिवस यहां पर मनाया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान तीर्थयात्रियों ने सुबह 4 बजे पारसनाथ पर्वत स्थित भगवान के आगे माथा टेका है। यहां पर उन्होंने लड्डू भी चढ़ाया है और इस क्रम में हर उम्र और हर वर्ग के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण सावन सप्तमी के अवसर पर भगवान पारसनाथ का मंदिर पूरी तरह से वीरान पड़ा रहा। रामगढ़ के जीवन प्रजापति और सिमडेगा के विलियम सोरे के दिल में आज भी कारगिल वॉर की यादें ताजा हैं, जब उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई थी। देश की रक्षा के लिए जानबाजी पर लगा देने वाले वीर जवानों की 2 तस्वीरें रामगढ़ और सिमडेगा की हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से अपनी यादों को उन्होंने ताजा किया है और इसी के साथ भावुक भी वो हुए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।